हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोब स्टडी वेंसेवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर निर्भर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं, साथ ही साथ अगर बात की जाए 4 साल में 5 बार स्थगित टीजीटी पीजीटी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2 नए नोटिस यहाँ पर जारी किए गए। इन दोनों नोटिस के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए दो नए नोटिस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और यूपीटीईटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप यूपीटीईटी की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और कम से कम चार्जेस के अंदर। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बेनिफिट मिले, चाहे पैसे कम मिलें, क्योंकि ये कोर्स आपको जो मिलेगा वो 199 का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुने। आपको इसमें मिलते हैं 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, प्लस आपको मिलते हैं 50 प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट की बुक अगर आपको लेनी हो तो वही आपको बड़ी मुश्किल से 150-200 रुपये की मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 22 तक के एक साथ मिल जाते हैं। फिर आपको इसमें चैट सपोर्ट भी मिल जाता है। इसको लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, ये बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भर्ती में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, आवेदन से लेकर परीक्षा और रिजल्ट तक आपके मन में जितने भी सवाल होते हैं, लोगों के कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं देता। इवन हमारे पास भी समय नहीं हो पाता जवाब देने का। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशल बंदा ही लगा दिया है जो आपके सवालों का जवाब दे। लेकिन बड़ी ही सीधी सी बात है कि कोर्स लेने वाले छात्रों के ही जवाब दिए जाते हैं, क्योंकि उसको भी तो पैसे देने पड़ते हैं। तो कॉमन सेंस है, जो आप जानते हैं सर्विस आपको ऐसी मिल रही है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नोट्स आपको ऐसे मिल रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूपीटीईटी हो या हो जीआईसी प्रवक्ता, आपको दोनों को परचेस करने के लिए दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना होगा, ये वाले पर। और नीचे आप सभी को मैंने ये भी दिखा दिया है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, जहाँ पर 249 रुपये में आपको ये सब कुछ मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। दिए गए नंबरों पर कॉल मैसेज करके, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको सारा का सारा डाटा वहीं से मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहीं न कहीं एक उद्घाटन किया है आयोग के परिसर के अंदर। और ये जो उद्घाटन किया गया था वो किस लिए किया गया था, उसके संबंध में नोटिस भी जारी की थी आयोग ने। उसमें बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जिसका काम ये होगा कि अलग अलग केंद्रों पर होने वाली परीक्षाओं की लाइव निगरानी आयोग के अंदर बैठ कर के अधिकारी करेंगे, जिससे किसी भी अगर कर्मचारी या किसी भी तरीके की कोई आपत्ति होती है जहाँ पर परीक्षा हो रही है या जिस परीक्षा केंद्र पर कोई चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो उसमें तत्काल प्रभाव से सुधार किए जाने की बात सामने आएगी। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके आने से कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो ये कुछ आप सभी का अंदर का नज़ारा होगा, जो कि मैंने आपको कल दिखा भी दिया था। और इसी के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस और जारी करी थी। दूसरी नोटिस आपको जो देखने के लिए मिली थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर थी। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हुआ भी कुछ ऐसा, 7 तारीख को आप सभी के लिए विषयवार एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई। अब ये जो परीक्षा है वो होने जा रही है, आप जानते हैं 18 और 19 तारीख को। लेकिन हमारा जो फोकस है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि अब इस परीक्षा को किस तरीके से आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए 4 सालों के अंदर 2022 में वैकेंसी आई थी। 2022 में वैकेंसी आने के बाद 4 साल तक तो कुछ हुआ नहीं।
अगर कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को बार बार स्थगित किया गया। दोनों ही परीक्षाएं बड़ी ही कहीं न कहीं उम्मीदों के साथ आई थी, लेकिन दोनों को बार बार स्थगित होने से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश भी रहे हैं। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि क्या इस बार परीक्षा हो पाएगी। आयोग ने तैयारियां तो बहुत सारी शुरू कर दी हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कंट्रोल कमांड रूम बना दिया गया है, जिसका मकसद है परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार को रोकना। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता है और वो आप सभी के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सवाल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पर निर्भर करेगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पिछली साल अप्रैल में आयोजित की गई थी, ठीक है, अप्रैल में ये परीक्षा हुई थी। जब अप्रैल में ये परीक्षा होती है, परीक्षा शायद 17 अप्रैल को हुई थी, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। तो 17 अप्रैल को ये परीक्षा शायद करवाई गई थी, जो मुझे याद है। तो ऐसी कंडीशन में हुआ ये था कि पेपर लीक जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली। शुरुआती समय में आयोग ने नहीं माना, लेकिन जांच के बाद पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया काफ़ी लंबे समय के बाद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की ही वजह से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पिछले साल नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब आयोग को पता चला कि पेपर लीक हो गया है, शासन ने अपनी टीम भेजी और उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो जो तत्काल चेयरमैन हुआ करते थे उनको कहीं न कहीं हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन चीज़ें हमें पता थी, सचिव को भी हटाया गया, अध्यक्ष को भी हटाया गया। तो इससे पता चल रहा था कि निश्चित तौर पे आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर शासन प्रशासन खुश नहीं है, जिसके बाद कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं और लटक गई, क्योंकि जितनी बार ये स्थगित हो रही थी बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं निकल कर के सामने आई थी। और सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होना, और उसके चलते ही कहीं न कहीं ये परीक्षा नहीं हो पा रही थी। और अब ये सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि क्या अब ये परीक्षा आपकी देखने के लिए मिलेगी, और होगी तो किस तरीके से होगी, क्योंकि कितनी बार परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि अभ्यर्थी निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित और परेशान तो हैं। लेकिन एक बात सच है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अगर आयोग सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इस परीक्षा को करा लेता है तो निश्चित तौर पर आयोग के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। क्रिकेट में नहीं होता, जब कोई बैट्समैन नया खेलने आता है तो अगर उसके पहली 2-3 बॉल पे अच्छे शॉट पड़ जाते हैं, बॉल बैट के बीच में आ जाती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये कॉन्फिडेंस आयोग का बढ़ना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए बैट्समैन भी आए हैं, यानी कि अधिकारी आए हैं, चेयरमैन आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं कहा जा सकता है पिछले चेयरमैन के मुकाबले बेहतरीन है, और इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है उनसे। तो ऐसी कंडीशन में देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा सही सलामत हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी को लेकर जो रास्ते हैं वो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाएंगे। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं फिर भी बात करना चाहूँगा इस मामले पर भी कि अगर जो पिछली बार हुआ था ऐसा कुछ दोबारा होता है तो फिर परीक्षाओं के लिए दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग हो या सरकार कभी नहीं चाहेंगे कि पेपरों के अंदर अगर कोई धांधली भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको लगातार करवाया जाए, अनटिल अनलेस जब तक उसकी कोई जांच नहीं हो जाती। तो काफ़ी कुछ निर्भर करने वाला है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर। देखना ये दिलचस्प होगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इस बार क्या होता है। नज़रें बनी हुई हैं 18 और 19 अप्रैल को लेकर। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना।